जो चीज इतनी प्रभावशाली होती है, जितनी असरदार होती है, उसके साथ उतनी ही सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। तो क्या हर कोई सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ सकता है? क्या दिन में किसी भी वक्त इसका पाठ किया जा सकता है? अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ न किया जाए तो नवरात्र का कोई और पाठ भी पूर्ण माना जाता है। क्या है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से जुड़े नियम और सावधानियां? पंडित जी, ये जरूर बताइए, क्योंकि आप हर बार कहते हैं कि बड़े सावधानी पूर्वक मंत्रों का जाप होना। देखिए, मंत्रों में तो सावधानी होनी चाहिए। ज्ञानक पंथ कृपाण की धारा, पड़त खगेश लगई नहीं बारा। रामचरितमानस में कहते हैं कि ज्ञान का जो मार्ग है ये कृपाण की धारा है, तलवार की धारा है, और परत खगेश लगई नहीं बारा। तो कहने का आशय ये है कि देखिए, ये दुर्गा सप्तशती संपूर्ण रूप से तंत्र है और कर्मकांड है। इसको अगर सही ढंग से न किया गया और इसको यदि प्रमादवश गलती की गई तो इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। जानते हैं, अंधकासुर बहुत बड़ा राजा था। उसने अज्ञानतावश दुर्गा सप्तशती के कवच के पाठ से हवन कर दिया। उसका सर्वस्व नष्ट हो गया, उसका संपूर्ण कुल नष्ट हो गया, वो स्वयं नष्ट हो गया। आज भी अगर कोई व्यक्ति कवच के पाठ से हवन कर दे तो मैं दावे के साथ कहता हूं उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि पूजा पाठ कम करें तो ठीक है, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसा न कर बैठें जिसका कोई प्रायश्चित न हो। ये पाठ देखिए, वैसे कोई भी कर सकता है, पुरुष, महिला, बच्चा, गर्भवती महिला सब पढ़ सकते हैं। गृहस्थ को इस स्तोत्र का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, ब्रह्मचारी को सुबह शाम करना चाहिए, योगी किसी भी समय कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है। जिनके मन में भक्ति ना हो वो इसका पाठ न करें। बिना सिद्ध कुंजिका का पाठ किए दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ने से पहले स्नान होना चाहिए। इसका पाठ हर दिन किया जा सकता है। इसका उच्चारण ठीक से नहीं कर सकते हैं तो सप्त श्लोकी दुर्गा के मंत्रों का ही जप करें, क्योंकि इसमें संस्कृत के बड़े अक्षर हैं, जैसे अंग चंग टांग तांग पांग यंग संग विंग दुंग वेंग विंग हंग चंग धिज्जाक धिर्जाक तोटे त्रोटे दीप्तिम कुरकुर स्वाहा। तो ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनको आपकी जिह्वा कहने में कुछ गलती कर सकती है। अगर आप प्रवीण नहीं हैं करने में तो आप सप्त श्लोकी दुर्गा जो है उसका पाठ कर लें। हाँ, और भोजन करने के 2 से 3 घंटे के बाद ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, शुद्ध हो करके, वरना शरीर में आलस्य बढ़ेगा और पाठ का लाभ नहीं मिलेगा। सिद्ध कुंजिका पढ़ने से पहले हाथ में अक्षत, फूल और जल लेकर के मानसिक संकल्प करना चाहिए कि मैं इतना पाठ करूंगा, भगवती दुर्गा को समर्पित करूंगा, उतने पाठ का ही संकल्प लेना चाहिए। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अनुष्ठान के दौरान चौकी पर या जमीन पर ही शयन करना चाहिए। पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और हर रोज माँ दुर्गा को अनार का भोग लगाना चाहिए। लाल रंग के फूल माँ को अर्पित करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना सबसे उत्तम होता है। लाल रंग के आसन पर बैठकर माँ के दाईं ओर घी का और बाईं ओर तेल का दिया जलाना चाहिए। इसके बाद ही पाठ शुरू करना चाहिए। आप कितने भी थक जाएं, जितना संकल्प लिया है उतना पाठ जरूर करें, पाठ को बीच में ना छोड़ें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र संस्कृत में लिखा है। ऐसे में जो लोग इसका संस्कृत में सही उच्चारण नहीं कर सकते हैं वो इसका पाठ हिंदी में ही, गीता प्रेस की किताब में शुद्ध हिंदी भावार्थ भी लिखा हुआ है। आप पढ़ भी नहीं सकते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को आप सुन लीजिए। अब तो YouTube पे भी सुविधा है, YouTube पे लिखिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, बजने लगेगा, आप सुन लीजिए, सावधानी पूर्वक सुन लीजिए, उसका भी फल आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।